जय श्री गणेश, हरे कृष्ण, जय श्री राम। आज रीडिंग करेंगे क्या एनर्जी है और एक न्यू चैप्टर, न्यू बिगिनिंग, अप्रैल मंथ का देखूंगी क्या एनर्जी है। एक दिखाई दे रहा है कि द सन का एनर्जी आया है, जिस बारे में रीडिंग करूंगी। द सन मतलब स्पिरिचुअली ग्रोथ, एक न्यू चैप्टर, एक न्यू अध्याय। और ओके, फर्स्ट वन करेज। आपका जो अप्रैल का मंथ है, वैसे 9 सैजिटेरियस, यहाँ पे अप्रैल का मंगल का गोचर तो है ही, और मंगल के साथ आपका केतु मघा नक्षत्र में 29 मार्च को आए हैं। तो करेज, तो ऑब्वियसली करेज का ही एनर्जी है। मंगल और शनि का भी, सॉरी, मंगल और सन का एनर्जी भी है, गोचर है अप्रैल मंथ में। ओके, अच्छा एनर्जी आया है। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, बहुत अच्छा एनर्जी आया है। क्वीन ऑफ कप्स, अप्रैल मंथ का जो एनर्जी है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़रूरत है कि आपने करेज दिखाया है। पास्ट का जो भी इंसिडेंट आपसे हुआ है, आपके साथ हुआ है, उससे आपको एक साहस, एक निर्भयता, एक जैसे मन का जो भय था वो ख़त्म हो चुका है। और एक आपके अंदर करेजियस, पेशेंस, एक फेथ आपके अंदर, एक मतलब आप स्टैंड, आप खड़े रह सको, इतना काबिलियत आपको टाइम आपको सिखा दिया है। ऐसे एक एनर्जी आया है जो अप्रैल मंथ मतलब इन फ्यूचर आपके लिए जो बेटर है। मतलब आपको ये जो क्वीन ऑफ कप्स है, मतलब आपको कप संभालने के लिए खुद को पहले प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी था। मतलब आपको पात्रता बनाया गया है, पात्रता बनाया गया है, क्योंकि आपको वो एनर्जी, वो पात्र आपको मिल सके। इसीलिए आप यू मतलब आपको कैपेबल ऐसे बनाया गया है, ऐसे मैं बोलूँगी कि आपको इनहेल किया गया है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा टाइम मतलब आपकी लाइफ में अदृश्य जो शक्ति है, जो हमारे भगवान का, यूनिवर्स का जो एनर्जी हमें सिखाते हैं बाय थ्रू, मतलब लोगों को, मतलब सोल जो होते हैं आपके लाइफ में, जो भी रिलेशन कार्मिक आते हैं, फ्रेंड, कॉलीग, पेरेंट हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब जो पार्टनर या कोई भी आपको जो सिखा के जाते हैं, वो आपके कार्मिक ही होता है। और उसके साथ आपका वैसे पास्ट का तो कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि आप हम इस जन्म में भूल जाते हैं, लेकिन हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमें वो सिखाने आते हैं, जिससे हम सीखते हैं और सीखते हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा दुख मिलते हैं हमको, हमारा बहुत ज़्यादा करीब, इवन पेरेंट्स से भी बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे चिल्ड्रंस, ऐसे कोई बच्चे होंगे, पेरेंट्स से भी बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ मिलता है। ऐसे नहीं कि बच्चों से ही मिलता है, बच्चों और वो पेरेंट्स में दोनों को ही सीखना है। यहाँ पे दोनों का ही लर्निंग प्रोसेस रहता है। इसीलिए तो हम हमारे खुद का ही देखते हैं, सामने वाले का नहीं देखते। लेकिन ये हमें कुछ सिखाने आते हैं, जो हमें इन फ्यूचर जो एनर्जी है उससे डील करने के लिए, या आपको जो सिंहासन मिलेगा। वैसे यहाँ पे 9, 1 और 2 का एनर्जी आया है। सो और सारा पॉजिटिव कार्ड आया है, येस कार्ड आया है। बहुत अच्छे एनर्जी है आपका। आप जो एक इन्वेस्ट किया है टाइम, या बोलो कि आपने जो सीखा है वो मतलब वेस्ट नहीं जाएगा। मतलब आपने जो बोया है आपको मिलेगा, रिटर्न बैक मिलेगा। अभी वो आपको यही अप्रैल मंथ से थोड़ा मतलब दिखाई दे रहा है। अप्रैल मंथ से आपका वो टाइम आरंभ हो चुका है, जो आपको गेट बैक, आपको जो आपने दिया है वो रिटर्न मिलने का टाइम, ये साल और नेक्स्ट कुछ ईयर्स आपको
मतलब स्पिरिचुअली ग्रोथ और स्पिरिचुअली के साथ साथ आपको मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ और लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक आपको एक अबंडेंस, एक क्या बोलूँ मैं, मतलब आपका जो विश है, जो एक विश है ना आपका, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक ड्रीम कम ट्रू जैसे एक लाइफ जो आपको हैप्पीली फुलफिल करे, आपको मेंटली और फिजिकली फिनेंशियली एक मेंटल पीस लाइफ में मिले, वो सारा कुछ मिलेगा आपको। मतलब हैप्पी फैमिली, यहाँ पे हैप्पी फैमिली आपको मिलेगा। क्यों? आपने फैमिली के लिए ही किया है, जो किया है आपने खुद के लिए कभी सोचा नहीं। मतलब आप सेल्फिश नहीं हो, आप कभी भी आपने स्वार्थ कभी नहीं देखा। सामने वाले भले आपको यूज़ किया है या सामने वाला आपका इमोशन का कदर नहीं किया है या आप उनका खुद का ही हमेशा देखा, लेकिन आपने हमेशा उनके साथ रहे, खड़े रहे, हमेशा उनके सपोर्ट, मतलब हमेशा उनके लिए स्टैंड लेते रहे। तो इसीलिए यूनिवर्स तो आपके लिए स्टैंड लेगा ही, क्योंकि आप दूसरों के लिए हमेशा स्टैंड लेते हो। तो यहाँ पे आप जो एक करके वॉन्ट्स, जो यहाँ पे एक एक करके मेहनत मतलब करके मतलब आप खड़े हुए हो, उससे आपको जो रिटर्न मिलेगा, आप सोचते थे कभी कभी मे बी आपको पेशेंस लेस ऐसे फील होता होगा, लेकिन आपने धैर्य के साथ सब कुछ किया और पेशेंस के साथ हमेशा डट के रहे। तो यहाँ पे जो एनर्जी आया है, यहाँ पे आपका वो डिवाइन लव मिलेगा, जो स्पिरिचुअल आपको प्यार, मतलब स्पिरिचुअली लव, जो आपको भगवान का प्यार, भगवान का आशीर्वाद, ऊपर वाले का ब्लेसिंग्स मिलेगा। सो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा लाइफ में। आपके लाइफ में आप सोचते थे आप अकेले हो, आपके लाइफ में कोई नहीं है कि सपोर्ट करे, एक बैकबोन जैसे, लेकिन आपके लाइफ में होगा, मिलेगा। आपका टाइम अभी अच्छा वाला टाइम शुरू हुआ है। आपने लाइफ में जो भी देखा है बहुत एक फेस मैं बोलूँगी नेगेटिव पॉजिटिव मिश्रण का, लेकिन मतलब कुछ फेस जो बहुत डल था, आप ज्ञान आप सोचते थे, कभी कंफ्यूज भी होते थे मे बी और ऐसे, लेकिन वो आपका फुल एनर्जी शिफ्ट हो चुका है आपकी लाइफ में। अभी आपको एक सपोर्ट, एक जो टोटल जो लव होते हैं ना, जो आपको एक ट्रू एक फैमिली पर्सन, फैमिली वाला लव और एक डिवाइन, एक हार्मनी आपको मिलेगा। सो यहाँ पे आपका लाइफ में आप कंपेशन, जो कंफर्ट, आपका जो मतलब मन का शांति और आपके खुद के अंदर एक नर्चरिंग, एक हीलिंग, इमोशनली आप बहुत स्टेबल हो चुके हो और आगे भी बहुत ज़्यादा होंगे। और आपके इंट्यूटिव पावर ये भी धीरे धीरे आपके एज के साथ, आपके अंडरस्टैंडिंग के साथ बहुत बढ़ेगा। और आप बहुत केयरिंग हो, तो आपको भी केयरिंग करने वाला आपके लाइफ में आएगा, बिल्कुल आएगा। और आपके लाइफ में अगर है भी कोई, मतलब आपके बच्चे, तो आप एक दिन आप सोचते हो कि सब मतलब अभी टाइम स्पेंड करे, घूमने जाए कहीं पे और फैमिली टाइम स्पेंड करें, आपको ये बहुत चाह है, तो बिल्कुल ये कंप्लीट होगा। ओके, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कितना बहुत अच्छा एनर्जी आया है। और वन का एनर्जी, सन का मुझे कार्ड आया था, रीडिंग किस बारे में रीडिंग करेंगे, तो सन का कार्ड आया था। तो यहाँ पे दिखा बहुत अच्छा एनर्जी, जो अप्रैल मंथ का जो एनर्जी है ना, जो अप्रैल से शुरू हो रहा है, ये नॉट फॉर ओनली अप्रैल, ये आपका अप्रैल से मानो कि आपका लाइफ में मतलब बहुत हैप्पीली एक फेस टर्न हो चुका है, जो हैप्पी फेस, बहुत हैप्पी। तो यहाँ पे आपका वेल्थ देखिए, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स तो आपके पास आया है। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल बन चुके हो, इंट्यूटिव आपका ग्रो कर रहा है, इंट्यूशन आपका ग्रो कर रहा है। आप आपका मन का सुनिए, हमेशा हमेशा सुनना चाहिए और बिल्कुल सुनिए। आपका मन आपको बहुत नॉक करते हैं। जब भी आप देखिएगा कुछ भी आप करे होंगे, पास्ट का कभी आप याद करते हो, तो आपको पता चलेगा कि आप
आपको हमेशा मन, जो यूनिवर्स हमारे अंदर, जो परमात्मा हमारे अंदर बैठे हैं, आपके अंदर हमेशा बहुत ज़्यादा दूसरों के कंपैरेटिव आपको बहुत अंदर से एक नॉकिंग वाला फील आते हैं। मे बी आप जब सुनते हो बहुत बहुत फ़ायदे में, नहीं सुनते हो तो कुछ ना कुछ अलग होता है, तब आप सोचते हो कि हाँ मन बोला था लेकिन मैंने इग्नोर किया या नज़रअंदाज किया, नहीं सुना, ऐसे कुछ, ऐसे आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन सोया हुआ था। तो आप, या मे बी आप उसको सुन नहीं पा रहे थे या सुनते भी थे मतलब कम, लेकिन अभी इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा मन से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगा और आप सुनेंगे भी। ये बहुत अच्छा एक एनर्जी आया है कि आप उसको गौर करेंगे, क्योंकि आपका दृष्टिकोण, कंसंट्रेशन ये बहुत बढ़ चुका है आपके अंदर। सो आपके फिनेंशियली जो ग्रोथ, जो फैमिली लॉन्ग टर्म, एक ये देखिए फैमिली वाला दोनों ही कार्ड आया है। सो आपको बहुत चाह है और बहुत चाह जो है आपको बिल्कुल पूरा होगा, क्योंकि आप धैर्य के साथ आपका कर्म जो है आपने काटा है, अपने कर्म, अपने जो ऋण आपने वो आपने वो चुका दिया है। तो आपके इसीलिए आपको वो रिवॉर्ड एक लाइफ में, एक यूनिवर्स आपको गेट बैक दे रहा है कि आप इतना फेथ, इतना बिलीव, इतना धैर्य के साथ और धर्म के साथ इतना आपने सहा है, करा है, तो आपको तो मिलना ही था। तो यहाँ पे वेल्थ और एक फिनेंशियली सिक्योरिटी वाला जो लाइफ, आप हमेशा सोचते थे कि फिनेंशियली सिक्योरिटी, सो आप ज़िंदगी में फिनेंशियली सिक्योरिटी बिल्कुल क्रिएट करेंगे कि आप इतना स्टेबल होंगे, इतना फिनेंशियली, जो बोलते हैं फिनेंशियली फ्रीडम, मतलब आपको एक दिन ऐसे होगा कि पैसों के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। होता है ना कि हम दिन, जो मिडिल क्लास होते हैं, जो जो लोग होते हैं, सोचते हैं पैसों के लिए, बहुत कोई तो वैसे ही बहुत पैसा हो जाता है फिर भी सोचते ही रहते हैं, लेकिन एक टाइम पे उनको पॉज लगाना है, कब कि फिनेंशियली फ्रीडम हो चुके हैं, मतलब इतना कर चुके हो आप कि अभी नहीं सोचोगे तब भी आपका लाइफ चलेगा, और आपका नहीं, आपका जनरेशन टू जनरेशन चलेगा, आपका और आपके आने वाला, मतलब बेटा बेटी पोता पोती, ऐसे। उसके बाद फिर कार्य तो करना है, लेकिन आप इतना तक लीनिएज मतलब इतना तक आप क्रिएट करके जो जाओगे वो लोग भी भोगेंगे, मतलब आप तो भोग के ही जाओगे, जितना आप करोगे बहुत आराम से आप उसको भोगेंगे। और उसके बाद आपकी फैमिली उसको मतलब यूटिलाइज करेंगे। इतना आप बैलेंस क्रिएट कर सकते हो, आप सक्षम हो, आप कर सकते हो, करोगे भी। यहाँ पे कार्ड कंफर्म आया है कि आप उतना बैलेंस क्रिएट कर लोगे अपनी लाइफ में कि आप जहाँ पे बैठ सको सुकून से। तो आप स्पिरिचुअली ग्रोथ तभी, मतलब एकदम आप सरेंडर, मतलब तब आपको जो पैसों के लिए दिन रात में भी आप ऐसे सोचते थे बहुत ज़्यादा कि सिक्योरिटी लाइफ में, और आपको कुछ करना है, बैठने नहीं दिया है। जो भी आपके अंदर एक एनर्जी है, एक बहुत ज़्यादा वो रेस्टलेस था एनर्जी कि कुछ करना है, तो वो आप करोगे, और करके क्रिएट करके एक दिन आप शांत होगे। आप चाहते हो कि मेरा मन शांत हो, मुझे जो कार्य, या आपका मन में ऐसे आता है कि मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा ये दायित्व है, मेरा कर्तव्य है कि मुझे ये करना है। बहुत कोई लोग तो करते नहीं है, बस खा पी के सो जाते हैं, लेकिन आप लोग उनमें से नहीं हो। आप लोग मतलब एक 80% लोग में भी इतना सोचते होंगे। अभी तो इंसान का ग्रोथ हो रहा है दिन, मतलब जितना टाइम आएगा, जितना अच्छा टाइम आएगा, इंसान और ज़्यादा जागृत होंगे। अभी मैं 20% भी जागृत लोगों को सोचती हूँ, तो 20% में ही आप आते हो जहाँ पे आप सोते हुए ही जाग रहे हो। मतलब मेरा बोलने का जो मतलब है, मतलब आप लाइफ को, अवेयरनेस होता है ना, वो बहुत कोई लोग बस लाइफ को लीव कर रहा है, पता नहीं है, लेकिन बहुत कोई लोग होता है अवेयरनेस होता है, लाइफ में क्या कर रहा है उनको पता है, समझ है, तो वो आपके अंदर है समझ। तो वही मैं बोल रही हूँ कि बहुत कोई लोग तो जागते हैं लेकिन फिर भी वो लोग सो ही रहे, लेकिन जो लोग सोते हुए भी जागते वही कुछ क्रिएट करते हैं। मतलब अवेयरनेस की मैं बात कर रही हूँ, इनर एक नॉकिंग, एवेनिकिंग, जो आपको जगाए रखा है, आपको कुछ क्रिएट करना है, आपका
पता है आपको क्या करना है। तो इसके लिए आपका कभी कभी सोल ना रेस्टलेस होता है, बहुत ज़्यादा थॉट बहुत ओवरफ्लो होता है, और बहुत ज़्यादा आपको सोच मैंने क्या बोलते हैं, जो कुछ लगता है कि कुछ करना है बाकी है, अभी कुछ करना है, ऐसे कुछ फीलिंग्स आते हैं, मतलब आपको चैन से बैठ नहीं देता है। तो वो फीलिंग्स आपको कुछ भगवान वो फीलिंग्स भी आपके अंदर किस लिए डाला कि आप कुछ करोगे इसीलिए। सो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, देखिए 8 9 ऑफ वॉन्ड्स से आपका एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपका न्यू जो प्रोजेक्ट, न्यू बिगिनिंग, मैं यहाँ पे बिगिनिंग की ही शुरू में बात कर रही हूँ कि अप्रैल से आपका जो न्यू चैप्टर शुरू होना था लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो एक न्यू फेज आना था, अप्रैल से शुरू हो गया है। अप्रैल से मिड ऑफ अप्रैल से पूरा वो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट आपको बहुत आएगा। मतलब आप 10th 15 जो बैसाख होता है, फर्स्ट पहला मतलब वैसाख होता है 15 अप्रैल, इसके बाद से आपका एनर्जी एकदम इन्हेंस मतलब मेन एनर्जी में आप प्रवेश कर चुके होंगे। जो चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है अप्रैल 15 अप्रैल तक, ट्रांसफॉर्मेटिव का जो एंडिंग चैप्टर था वो बिल्कुल क्लीन होके 15 अप्रैल के बाद एक न्यू जो चैप्टर होगा वो एकदम मतलब इंटेंस एनर्जी का वही टाइम से शुरू होगा। तो यहाँ पे न्यू एक प्रोजेक्ट आपका जो आपको जो करोगे वो इंस्पिरेशन खुद आपको मिला है बहुत, और आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे, जहाँ पे आप लोग आपको देख के बोलेंगे, इंस्पिरेशन उनके लिए आप बन के जाओगे कि आप जो क्रिएट करके जाओगे। आप इस बॉटम ऑफ डेक का क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, देखिए यहाँ पे दोनों क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड नाउ, अभी वो बन चुके हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बन चुके हो। आपके मन में जो है वही जुबान में है, एकदम कट टू कट बात करना है आपको मैनिपुलेट नहीं आता है, आप करना भी नहीं चाहते और आते भी नहीं है आपको। आप करोगे सोचते हो लेकिन करना भी नहीं चाहिए, मतलब आता भी नहीं है आपको, वो आप बने नहीं हो मैनिपुलेट। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप जो भी बोलना है एकदम मुंह पे, आपको ऐसे नहीं है कि करना है मुंह पे लेकिन दूसरे मतलब मीठा बोलना बोल के दूसरा करना, ऐसे नहीं हो, उनमें से नहीं हो। मतलब आप सत्य करारा जवाब, जो कड़वा सच वो बोलने वाले वही इंसान हो आप, कड़वा सच बोलने वाले इंसान, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम क्लियर माइंडेड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वही आप बहुत ये एनर्जी में आप आए हो। पहले में भी हिचकिचाते थे, सोचते थे बहुत कुछ भी, लेकिन अभी आप ये जो निडर, ये मैंने एनर्जी मंगल का ही पहले ही कार्ड आया है, देखिए मंगल का ही कार्ड से ही ये शुरू हो रहा है आपका थॉट प्रोसेस। मंगल का एनर्जी आपके बॉडी में तो है ही, आपके थॉट, आपके फुल ऑफ एनर्जी, आपके अंदर इतना करेजियस का जो कार्ड आया है वही देखिए बॉटम ऑफ डेक का जो कार्ड आया है उसको कंप्लीट करता है, उसको कंफर्म करता है कि आपके अंदर एक निर्भयता, एक निडर, एक जो भय होता है, माँ काली वो भय हरण कर चुके हैं आपको, बहुत साहस। जैसे माँ का जो भक्त होता है, बाबा भैरव का जो भक्त होता है, माँ काली का जो भक्त होता है, वो माँ काली के जो भक्त होते हैं ना, एक यकीन मानिए माँ जिनको प्यार करते हैं ना, उनके लाइफ में पहले तो कर्म काटते हैं उनकी ज़िंदगी से, फिर उसको इतना निडर बनाते हैं, दुनिया उनको देखते हैं, फिर वही आप में से हो मुझे लगता है। सो यू आर वेरी ब्लेस, आप इतना अगर ब्लेस हो आप बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल इस एनर्जी को आप ग्रैटिट्यूड कीजिएगा, आप थैंक यू बोलिएगा यूनिवर्स को और क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। बहुत अच्छा एनर्जी आया है, और यहाँ पे आपका एक जो न्यू आपका जो शुरू हो रहा है, यहाँ पे आपका डिज़ायर भी फुलफिल हो रहा है। एक पावर, एक विल पावर आपके अंदर, आपके पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, एक बिगिनिंग जो करोगे वो एक कंसिस्टेंसी के साथ, एक विल पावर, एक आपके अंदर एक विल पावर भी आया है कि हाँ मैं कर सकता हूँ ऐसे, मैं कर सकती हूँ ऐसे, आपके अंदर है बहुत ज़्यादा करेज और विल पावर, जो आप न्यू इस चैप्टर को आप एक साहस के साथ शुरू कर रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा एनर्जी फुलफिल होगा। यहाँ पे आप कम्युनिकेशन भी आपका बहुत क्लियर होगा, बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन, क्लियर माइंडेड आप हो, और आपके जो आने वाला एनर्जी और ज़्यादा आपको क्लैरिटी देंगे, और ज़्यादा आप क्लियर एकदम माइंडेड होंगे, कहीं पे भी यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, नीट एंड क्लीन। सो यहाँ पे जो एनर्जी आया है
बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जिया है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू माँ काली, थैंक यू श्री गणेश। यहाँ पे थैंक यू बाबा भैरव। आप हमेशा थैंक यू ग्रेटिट्यूड कीजिए। गॉड ब्लेस यू। जो जो जुड़े हैं उनके लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, इस एनर्जी बहुत ज़्यादा फुलफिल हो। उनके डिज़ायर, उनके फैमिली, हेल्दी लाइफ और फिजिकल लाइफ, फिनेंशियली लाइफ, मेंटल लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पी और पीस रहे। मैं इतना प्रार्थना बिल्कुल करूँगी, हमेशा करती रहूँगी कि मेरे जो व्यूअर्स जुड़े हैं और जो इस मंगलमयी, जो ममतामयी जो माँ जगदम्बा है, सबका ही मंगल करे। मैं हमेशा ही बोलती हूँ मन में, हमेशा मैं जब भी पूजा करती हूँ बोलती हूँ, जब भी मैं मन में प्रे करती हूँ, मैं हमेशा ये यूनिवर्स के लेवल में, क्योंकि हम खुद को लगता है कि मैं अकेला हूँ, कोई भी अकेला नहीं, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। हम सारे ही एक ही है, परमात्मा का जो संतान, हम जो आत्मा है, ये सारे सेम ही है। हम बस हमारा ये जो शरीर रूपी कपड़ा है ये ही अलग है, और अलग है हमारा चिंतन जो दूसरे से हमें अलग करता है। हमारा सोच, हमारा चेतना, ये हमारे के अलग करता है। लेकिन बाकी का बेसिक लेवल हम बस परमात्मा के संतान हैं। तो हम अगर सभी के लिए एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड है। मैं फुल मतलब होल यूनिवर्स में ही हमेशा शांति, हमेशा मंगल हो, ऐसा मैं हमेशा प्रे करती हूँ कि सभी का मंगल हो। जय श्री गणेश, जय माँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।